وشفاء لمن أنفق بفهم التصديق الاجتماعي وميزان कारगिल लद्दाख के MU कॉलेज अलीगढ़ के अलमुनाई ने आज एक फातिहा ख्वानी रखा और ये फातिहा ख्वानी लेट डॉक्टर कल्बी सादिक साहब की याद में था। आप जानते हैं डॉक्टर कल्बी सादिक एक बहुत बड़ा इस्लामिक स्कॉलर था जिन्होंने एजुकेशन में बेहतरीन काम काज किया है और साथ ही साथ रिफॉर्मिस्ट के साथ साथ फिलैंथ्रोपिस्ट और एक प्रीचर भी था। यहाँ पे बहुत सारे अलमुनाई हैं, इनसे जानना चाहेंगे सर क्या तासुरात है आपकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होती है चमन में दीदा और पैदा। डॉक्टर कल्बी सादिक साहब के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे पास अल्फाज की कमी है, क्योंकि सदियों में एक ऐसे शख्स जन्म लेते हैं, एक ऐसे पर्सनालिटीज़ जन्म लेते हैं कि जो पूरे तारीख़ को बदल देते हैं। अगर सर सैयद अहमद ख़ान के बाद कोई और पर्सनालिटी जिसने मॉडर्न एजुकेशन पे मुस्लिम्स के बीच काम किया वो है हकीमुल उम्मत डॉक्टर कल्बी सादिक साहब। हकीमुल उम्मत इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने मुसलमानों के नफ्स को पहले ही पहचान लिया था कि मुसलमानों का सबसे बड़ा वीकनेस था एजुकेशन से दूरी, तालीम से दूरी और इग्नोरेंस मुसलमानों में भरा हुआ था और पुअर्टी मुसलमानों का एक आम चीज़ था, यानी गुर्बत मुसलमानों में आम थी। तब हकीमुल उम्मत ने अपने जैसे ऑर्गेनाइजेशंस जो चलाए, तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट हकीमुल उम्मत ने शुरू किया। उस ट्रस्ट के थ्रू कई सारे स्कूल्स, कई सारे कॉलेजेस, कई सारे हॉस्पिटल्स बनाए, जिसके थ्रू स्कूल्स के थ्रू मुस्लिम्स में एजुकेशन फैलाने के काम की और हॉस्पिटल्स के थ्रू गरीब लोगों को किस तरह से ट्रीटमेंट देना है वो सारी चीज़ें मुहैया की। इसमें भी हब्लिल्लाहि जमीअन पे अगर जिसने सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकली काम किया है तो हमने देखे मौलाना कल्बी सादिक साहब हैं। उन्होंने शिया सुन्नी यूनिटी में, चाहे मुस्लिम्स नॉन मुस्लिम्स यूनिटी हो, बाकी जो भी कम्युनिटीज़ हो, सबके साथ एक हारमनी, एक पीस उन्होंने कायम किया था। आज न फ़कत मुस्लिम्स, न फ़कत शिया, बल्कि सारे लोग, दुनिया के सारे लोग, चाहे हिंदू हो चाहे क्रिश्चियन हो, सब लोग उनको याद करते हैं क्योंकि वो एक रिलीजियस हारमनी का एक नमूना था, क्योंकि उन्होंने लोगों में एक ऐसा चेहरा बनाया था और लोगों के बीच हमेशा अमनियत और सालमियत की बातें करते थे। वो कभी भी तफर्रुक़े की बातें नहीं करते थे। लखनऊ में अक्सर रहा है शिया सुन्नी लड़ाई बहुत चलता था वहाँ पे, लेकिन वो सारी चीज़ें डॉक्टर कल्बी सादिक साहब ने ख़त्म किए। सबको अखुवत का, भाईचारगी का पाठ पढ़ाया और वो लेसन सबको दिया। आज सारे हिंदुस्तान उनको याद करते हैं। बहुत ही लंबी लिस्ट है, अगर डॉक्टर साहब की ज़िंदगी के बारे में बात किया जाए तो बहुत ही लंबी लिस्ट है, लेकिन उनमें से जैसे मदीनतुल उलूम कॉलेज है और यूनिटी कॉलेज है, इरा हॉस्पिटल, या बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस जिसको डॉक्टर साहब ने अपने लाइफ में इस्टेब्लिश किए हैं, उनमें से एक मदीनतुल उलूम कॉलेज है। आज हम मदीनतुल उलूम के स्टूडेंट्स यहाँ पे जमा हुए हैं। वैसे हम खुदा का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। मौलाना साहब का एहसान तो नहीं उतार सकते, लेकिन सिर्फ आज यहाँ पे जमा हुए हैं एक फातिहा खाने के लिए कि बस खुदा से यही दुआ करने के लिए कि खुदाया, क्योंकि MU कॉलेज के स्टूडेंट्स मौलाना साहब को बाबा कहकर कहते थे, यानी बाबा कहकर पुकारते थे प्यार से। आज वो हमारे बीच नहीं है, हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनका पुरनूर चेहरा, वो स्माइलिंग, वो पुरनूर चेहरा आज भी हमारे दिलों को रूल करते हैं। उनके अल्फाज, उनके शफकत भरे हाथ जब वो बच्चों के सरों पे रखते थे, वो आज भी हम सब के दिलों पे राज करते हैं। और हमारे सारे स्टूडेंट्स इंशाल्लाह हम सब यही कोशिश करेंगे अपने ज़िंदगी में जो डॉक्टर साहब से सीखे हैं, क्योंकि हम लोग बहुत खुशकिस्मत थे कि हमें डॉक्टर साहब के साये में तालीम हासिल करने का मौका मिला और उनके इंटीग्रिटी, उनके फ़िलोसफीज़, उनके पर्सनालिटी हमारे ज़िंदगी को रूल करते रहेंगे, हम सबको गाइड करते रहेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं कि जो बेशक मौत बरहक है, लेकिन कई अशख़ास ऐसे होते हैं कि जो मरने के बाद भी ज़िंदा रहते हैं, तो डॉक्टर कल्बी सादिक साहब उनमें से एक हैं। बिलाखिर हम फाइनली खुदा से हम दुआ करते हैं कि खुदाया जिसने मदीनतुल उलूम बनाया, उस मदीनतुल इल्म के सदक़े में, अमीरुल मोमिनीन के सदक़े में मौलाना कल्बी सादिक साहब को, हमारे बाबा को, हम सब बाबा कहकर पुकारते थे, हमारे बाबा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सर आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज कारगिल के अंदर जो
MU के अलमुने हैं, उन्होंने एक फातिहा ख़ानी रखा, दूर दराज इलाका है कारगिल, और यहाँ पे आप लोगों ने एक फातिहा ख़ानी रखा डॉक्टर कल्बी सादिक साहब के याद में, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर कल्बी सादिक साहब के बारे में जैसे हमारे सज्जाद भाई ने बहुत डिटेल में तफसीलन आप लोगों को बताया, ये फातिहा ख़ानी हमारी तरफ से एक छोटी सी कोशिश थी। हालांकि एक उस्ताद का कोई भी एहसान तो नहीं चुका सकता कभी भी, लेकिन एक छोटी सी हमारी तरफ से कोशिश थी कि उनकी वसीयत कुछ दिन पहले सामने आई थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि फातिहा ख़ानी, कुरान ख़ानी जो है जारी रखा जाए, तालीम जारी रखी जाए। तो उसी के ऊपर अमल करते हुए हम लोगों ने एक यहाँ पे निजी तौर पर सारे जितने भी हम लोग स्टूडेंट थे करगिल से तकरीबन आज तक 150 से ऊपर ज़ायद बच्चे वहाँ से फ़रूग़ुल तहसील तालीम होके वो निकले वहाँ से। तो इतने सारे मौलाना साहब लखनऊ के रहने वाले थे। लखनऊ से लेकर लेह तक, गुजरात में एक जगह है कोडिनार, वहाँ से लेकर करगिल तक तमाम हिंदुस्तान भर से उन्होंने शिया बच्चों को तालीम दी, वो भी मुरवज्जा तालीम, मॉडर्न एजुकेशन, एक ऐसा तालीम जिसमें उन्होंने इस बात का भी ख्याल रखा कि किस तरीके से दीनी तालीम को भी साथ साथ रखा जाए। बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, उस सिस्टम ऑफ एजुकेशन को जो कि मदीनतुल उलूम अलीगढ़ में राइज है इस वक्त भी हमारे करगिल से बहुत सारे बच्चे ज़ेर तालीम हैं। और कोविड के वजह से इस साल जो है हॉस्टल बंद रहा, लेकिन फिर भी उनकी एजुकेशन अभी अलीगढ़ जैसे एक शहर से जारी और सारी है। इसके अलावा मैं एक बात ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब के विज़न के बारे में हम यहीं से ही इसी चीज़ से हमें पता लग सकता है कि किस तरीके से उन्होंने किसी और चीज़ पे फोकस नहीं किया। उन्होंने फोकस किया है तो तालीम पे, एजुकेशन पे और हेल्थ पे। और इसी ज़ुमरे में उन्होंने बहुत सारे कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स इस्टेब्लिश किए। उसके अलावा उनके बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो गरीब तबके से बिलोंग करते हैं और उनके स्कॉलरशिप से इस्तिफ़ादा लेते हैं। तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट के स्कॉलरशिप से इस्तिफ़ादा लेते हैं। और इस तरीके से मदीनतुल उलूम में ही हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनके फ़ीस में भी बहुत रिबेट्स मिलती थी। जो पढ़ने में अच्छे थे उनकी फ़ीस का भी वो लोग ख्याल रखते थे, फ़ीस में बहुत हद तक कमी भी वो लोग कर देते थे। और एक आला स्टैंडर्ड एजुकेशन आज के डेट में मदीनतुल उलूम कॉलेज अलीगढ़ में मिल रही है। शुक्रिया, वस्सलाम वालेकुम। जी सर, आपकी क्या तासुरात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लगभग सारी बातें सज्जाद और अनवर ने बता ही दिया। तो बाकी सज्जाद ने जैसे कहा कि डॉक्टर साहब की जितनी भी तारीफ़ की जाए तो उतनी कम ही है। एक चीज़ मैं यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगा कि कारगिल के, इवन के लेह के भी, तो पूरे लद्दाख के स्टूडेंट्स जैसे हर साल कम से कम 30 से 40 से 50 स्टूडेंट्स वहाँ एडमिशन लेते थे। और वहीं पे रेसिडेंशियल जो कॉलेज था वहीं पे हॉस्टल और सारे खाना पीना सारी चीज़ों का इंतज़ाम था। तो एक छोटा सा मैं वाक़या बताना चाहूँगा कि ख़ासकर रमज़ान के टाइम में डॉक्टर साहब आते थे, बाकी और भी जितने भी उनके को फाउंडर्स या जो भी डेलीगेशंस होते थे, तो वो हमारे साथ बैठ के क्या कहते हैं पूरे रमज़ान भर में अक्सर कभी 5 दिन कभी 10 दिन साथ में इफ्तारी करना, साथ में खाना खाना। और काफ़ी बहुत खुशमिजाज इंसान थे वो, तो कभी किसी के साथ मजाक भी करते थे। तो ऐसा नहीं लगते थे कि भाई कोई एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं या बहुत बड़ी शख्स थे। तो अक्सर जैसे इन्होंने कहा, हमें कहते थे कि मुझे तुम लोग जो है बाबा कह के बुलाओ। तो वो बाबा ही थे हमारे लिए। तो जितने भी वहाँ स्टूडेंट्स थे हर जगह से, हिंदुस्तान के कोने कोने से, ख़ासकर जैसे हमारे यहाँ, क्योंकि उस समय आई थिंक 99 का वॉर के बाद ही जितने स्टूडेंट्स गए हैं, हर साल 40 से 50 के बैच में जाते थे और वहाँ पे मॉडर्न एजुकेशन और साथ ही साथ में इस्लामिक एजुकेशन वहाँ से हासिल करते थे। तो अभी जहाँ तक मेरा अपना जो ख़्याल है कि जितना हम लोगों ने इस्लामी तालीम, जो एक स्पेशल जैसे इस्लामिक स्कूल्स होते, उससे भी बेहतर बढ़ चढ़ कर जितनी तालीम हमने इस्लामी हासिल की वो उस जगह से हासिल की, MU कॉलेज अलीगढ़ से। तो आज यहाँ पे मदीनतुल उलूम अलीगढ़ अलुमनाई कारगिल लद्दाख के जितने स्टूडेंट्स यहाँ जमा हुए और फातिहा ख़ानी की, तो ये एक यादगार थी उनके कल्बी सादिक साहब के लिए। और इंशाअल्लाह आगे भी हम लोग उनकी जितनी उन्होंने हमें बातें बताई और जो चीज़ें सिखाई उस पर आगे चलेंगे इंशाअल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बात कर रहे थे मदीनतुल उलूम अलीगढ़ अलमुनाई के कारगिल लद्दाख के जो अलमुनाई है उन्होंने यहाँ पे एक फातिह खाने रखा था। और इनका मानना है कि जिस तरह से आज मरहूम डॉक्टर कल्बी सादिक हमारे बीच न रहे, लेकिन उनकी कंट्रीब्यूशन खासकर एजुकेशन रिफॉर्म में एंथ्रोफिस की बात करें और साथ ही साथ प्रीचिंग्स की बात करें, वो मुसलमानों के दिलों पर राज करते रहेंगे, क्योंकि डॉक्टर कल्बी सादिक बरसगीर में एक बेहतरीन मुफक्किर के साथ साथ इस्लामिक स्कॉलर माना जाता था।